नमस्कार, एसआर न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खबरों से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बज्जू में किसान सम्मेलन को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया। रुणीचा नगरी रास्ते में बाबा रामदेव के भक्तों की अपार धूम। स्वर्गीय सेठ हीरालाल गहलोत की प्रतिमा का हुआ अनावरण। पुष्करना गौरव सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। यमुना पीर का उर्स बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज बीकानेर शहर में मनाया गया। अब खबरें विस्तार से। किसान सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत शनिवार को बज्जू पहुंचे, जहां अशोक गहलोत ने वसुंधरा सरकार की गौरव यात्रा को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करती। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमें जनता से डर लगता था। उन्होंने कहा कि ये किस गौरव को लेकर राज्य गौरव यात्रा निकाल रही है। आज किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आम जन से लेकर किसान वर्ग सभी परेशान है और वसुंधरा राजे गौरव यात्रा निकाल रही हैं। प्रदेश में विकास के रथ थमे हुए हैं और ये अपना कौन सा रथ चला रही हैं। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला, कौलायत विधायक भंवर सिंह भाटी, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर रूडी के अलावा कई कांग्रेसी नेताओं के साथ भारी तादाद में लोग उपस्थित रहे। साहब सम्मान्य अशोक जी गहलोत साहब को साफा पहना करके उनका स्वागत करेंगे। गहलोत साहब, आपसे कहना चाहूंगा कि आप आने वाले समय में पूरी की जाए। इस नहरी क्षेत्र में डिग्गियों पर अनुदान 3 लाख दिया जाता था और लेकिन इस सरकार ने वो अनुदान भी कम कर दिया और टारगेट भी कम कर दिया और बूंद बूंद सिंचाई पर, सोलर पर जो 86% अनुदान था वो भी कम कर दिया। आज बीकानेर जिले को उस राजस्थान की विधानसभा में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है। वो जिम्मेदारी है नेता प्रतिपक्ष की। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उस राजस्थान की विधानसभा के अंदर हमने एक मजबूत और सशक्त तरीके से कांग्रेस के विधायक दल उस विपक्ष की भूमिका को निभाने का काम किया है। सच्चा जो है ना, सत्य ही ईश्वर है। महात्मा गांधी ने कहा था जो सत्य है वो ईश्वर होता है। भगवान जो है, भगवान को सत्य को एक माना गया है। भादवा महीना चल रहा है और बाबा रामदेव के भक्तों पर बाबा की भक्ति सर चढ़ के बोल रही है। बाबा के मेले के चलते दूर दराज से रुणीचा नगरी के लिए भक्तों के जत्थे और पैदल यात्रियों के संग सेवादारों की सेवा के कैंप रुणीचा रास्ते में एक धार दिखाई दे रहे हैं। चारों ओर बाबा रामदेव जी के जयकारों की गूंज लग रही है। लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं कि किस प्रकार रुणीचा नगरी जाने वाला मार्ग पूर्णतः बाबा रामदेवमय हो गया है। और से जय बाबा की और सेवा करते रहो निस्वार्थ। जैसे हमारा नाम है श्री डाली भाई निस्वार्थ सेवा समिति। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुगल रोड स्थित हिरेश्वर महादेव मंदिर में कांग्रेस नेता और गौ भक्त गोपाल गहलोत के पिता स्वर्गीय हीरालाल गहलोत की प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के अलावा और भी गणमान्य लोग उपस्थित थे। स्वर्गीय हीरालाल गहलोत की प्रतिमा अनावरण के इस मौके पर महाप्रसादी का आयोजन भी रखा गया। आज हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय सेठ हीरालाल जी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय अशोक जी गहलोत, माननीय रूडी साहब, माननीय कल्ला जी। यहाँ जो मंदिर आप देख रहे हैं सब पिताजी की याद में, पिताजी की इच्छा अनुसार हम लोगों ने भाइयों ने मिलकर मंदिर बनाया है। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके सामने फिर से हाजिर होंगे एसआर न्यूज पे।
जी हाँ दोस्तों, डिजिटल इंडिया के दौर में सोलंकी इवेंट्स एंड पब्लिसिटी लाया है आपके लिए अब ऑनलाइन मोबाइल में भक्ति, संगीत व संस्कृति से भरपूर SR चैनल और बोथ साइड राउंडिंग LED वीडियो पब्लिसिटी वैन की नई सौगात। विज्ञापन की दुनिया में एक नई दिशा। अब अपने किसी भी प्रकार के विज्ञापन को अपने शहर, देश व दुनिया में लोगों तक पहुंचाएं हमारे साथ। हमारे चैनल के माध्यम से अब आप अपने किसी भी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक, वैवाहिक इत्यादि कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण करवाएं। अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में SR चैनल ऐप डाउनलोड करें। फेसबुक और यूट्यूब यूजर SR चैनल PKN टाइप करें और भक्ति, संगीत व संस्कृति का आनंद उठाएं। देश दुनिया के किसी भी कोने में बैठे। अधिक जानकारी, विज्ञापन और लाइव प्रसारण हेतु आज ही संपर्क करें। सोलंकी इवेंट्स एंड पब्लिसिटी बीकानेर। मोबाइल नंबर 7014147214 और 9214327944। पुष्करना ब्राह्मण समाज संस्था मुंबई की ओर से स्थानीय धरणीधर ऑडिटोरियम में पुष्करना गौरव सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जहां समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। संस्था की बीकानेर इकाई अध्यक्ष शेणुका हर्ष ने हमारे संवाददाता से बात की और बताया कि कार्यक्रम में समाज के विशिष्ट प्रतिभाओं के साथ 60 ऐसे बच्चों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने 10वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि बीकानेर की संस्था का ये दूसरा कार्यक्रम है। समारोह में संस्था से जुड़े लोगों के अलावा कई लोग उपस्थित थे। पुष्करना ब्राह्मण समाज संस्था मुंबई ने पिछले वर्ष रमेश इंग्लिश स्कूल प्रांगण में यह आयोजन रखा था और लगातार दूसरे वर्ष हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। इस बार हम यहाँ ऐसे 60 बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने 10वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक हासिल किए। ये समाज को देने वाले लोग हैं जो समाज को हर रोज कुछ देते हैं। समाज की गौरव। शेणुका जी, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य तो एक ये है कि ये जो बीकानेर बम्बई से रजिस्टर्ड जो है संस्था है, पूरे जो हमारे राजस्थान में जितने भी पुष्करना और राजस्थान के अलावा जहाँ पर पुष्करना है वहाँ पर अपने कार्यक्रम आयोजित करना, स्पेशली सम्मान समारोह। पुष्करना दिवस जो हमारा आता है 12 अगस्त, उसके आसपास से ये कार्यक्रम शुरू होता है और करीब करीब ये महीने भर चलता है। और जहाँ पर भी जितने भी पुष्करना है वहाँ प्रतिभावान और जो समाज के लिए कोई कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित करना और उनको समाज से जो है रूबरू करवाना। बेशक आप प्रतिभाओं का सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि 3 संस्थाएं मिलकर ये काम कर रही है, तो मैं पूछ सकता हूँ कि कितने सालों से ये काम कर रहे हैं हम लोग? PBSS का जो है ये दूसरा कार्यक्रम है। फर्स्ट कार्यक्रम हमने रमेश इंग्लिश स्कूल में किया था। तो कहते हैं ना, वो कारवा बढ़ता रहा, लोग जुड़ते गए, कारवा बढ़ता रहा। गैमना पीर का उर्स बड़े ही धूमधाम के साथ आज बीकानेर में मनाया गया। हजारों की तादाद में स्थानीय गैमना पीर दरगाह पर ज़ायरीनों ने जियारत की और वहां मेला भी लगा। ज़ायरीनों ने पीर साहब की दरगाह पर चद्दर व फूल चढ़ाकर इबादत की और पीर साहब से अमन चैन की दुआ मांगी। चलिए देखते हैं गैमना पीर दरबार में भरे मेले की कुछ झलकियां। ये गैबनसा पीर का उर्स हर साल मनाया जाता है बड़ा उल्लास के साथ और बड़ा ज़ोरों शोरों से। यहाँ बहुत पब्लिक आती है, बहुत ज़ायरीन आते हैं और सभी का इस्तकबाल करते हैं। आज के समाचारों में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी SR न्यूज़ पे ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।